हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली जा करके आप लोगों के रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है रीप का, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया इसका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है, जिससे हम बिल्कुल भी एक भी मिस्टेक ना करें, कितनी फीस हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती की तो भैया फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और अगर किसी भी स्टेप में आपने कुछ भी गलत डिटेल्स भर दी तो भी आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसी कुछ दिक्कत हो, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेना, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा रीप के बारे में। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको सारा डिटेल्स समझाते हैं। करने के लिए हमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है reap2023.com। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पर जाकर कि ये हमारा स्टार्ट हो गया था 28 मई से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। बस 295 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के, तो ये आपके पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर रीप 2023 पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन जो ये अंडरटेकिंग है, इस अंडरटेकिंग पे टिक करना पड़ेगा एंड देन प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने क्या क्या चीजें फिल करने के लिए आ जाती है। सबसे पहले हमें फिल करना है अपना नेम, जो भी क्लास 10th की मार्कशीट पे वो सेम टू सेम नेम आपका होना चाहिए। बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है हमें, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। सारा कैप्स लॉक पे डाल सकते हो, बिना कैप्स लॉक के भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि सारा यार कैपिटल लेटर्स में ही डालो तो बढ़िया रहेगा। फादर्स नेम फिर इसके बाद आपको फिल आउट करना है, ठीक है। तो जो भी फादर्स नेम है आपकी मार्कशीट पे या मार्कशीट पे नहीं है, जो भी आपके आधार कार्ड पे, वो सेम टू सेम भरना है। ऐसे ही मदर्स नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका ईयर है। देन जाकर के यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर लोगे कौन सा मंथ है, एंड देन जो डेट है, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। फिर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो फॉर एग्जांपल मेल है तो मेल। फिर इसके बाद आपको करेक्ट मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर शुड बी करेक्ट, क्योंकि इसी पे आपके मैसेजेस SMS जो भी इसका होगा OTP सब, वो सब चीज़ इसके पे आने वाला है। ऐसी सेम टू सेम आपको करेक्ट ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जो भी ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल हमारा है त्रिपथ व्लॉग्स वाला, तो हम क्या करेंगे आपको एग्जांपल के लिए ऐसे समझा देना, तो आपको इस तरीके से टाइप कर देना है, राइट। अब देखो मोबाइल नंबर और ये ईमेल एड्रेस डालने के बाद जाकर के हमें उसका OTP वेरीफाई करना होगा, ठीक है, तो वो करेंगे। उसके बाद जाकर के आप लोग पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे। क्या करोगे, अपना पासवर्ड फिल आउट करोगे। जो भी पासवर्ड कैसे बनाना है मैं एग्जांपल के लिए शो कर दे रहा हूं। जैसे किसी का नाम है रोहन है, तो क्या करेगा, कैपिटल R डाल देगा, फिर रोहन लगा करके वो डाल देगा जो भी उसका ईयर है, डेट ऑफ बर्थ जो भी वो डालना चाहता है, 2004 2018 2023, ऐसे 3-4 डिजिट डाल देगा, उसका पासवर्ड इजीली बन जाएगा, तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब जैसे मेरे को देखो मैं सारी डिटेल्स जल्दी से फिल आउट कर लेता हूं। अब देखो मोबाइल नंबर मुझे वेरीफाई करना है, तो मोबाइल नंबर में मैं सेंड OTP पे क्लिक करूंगा। देन जाकर के हमारा मोबाइल का OTP पूछेगा, तो हम अपने मोबाइल में देख लेंगे जो भी OTP आया है, एंड देन जाकर के वो सारा हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। हमने डाल दिया OTP, वैलिडेट OTP पे डाल देंगे, आ जाएगा मोबाइल OTP वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली, फिर क्लोज कर देंगे, राइट। इसके बाद जाकर के हमारा ऐसी ईमेल OTP, तो जो भी हमने ईमेल आईडी डाली है चेक कर लेना सही है। फिर जाकर के सेंड ईमेल OTP पे करेंगे। फिर ईमेल पे हमारे OTP आएगा, क्या आएगा, ईमेल पे OTP आएगा, तो हम ईमेल वाली OTP जो है वो चेकआउट कर लेंगे। तो ईमेल की OTP भी डाल दिया, फिर वैलिडेट OTP पे डाल करके क्लोज कर देंगे। ऐसी जो आपको मैंने जैसे बताया था पासवर्ड डालने के लिए, तो वो पासवर्ड भी मैं डाल देता हूं। देन सब कुछ करने के बाद OTP सब वेरीफाई करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आएगा पासवर्ड आपको सेव करना है, नहीं ये सब कर सकते हो आप सेव। इसके बाद देखो यहाँ आ गया हमारा नेम आ गया, जो भी हमारा मोबाइल डिटेल, ये सब कुछ जो भी आपका है सब कुछ आ गया। यहाँ पे 295 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके लिए 295 रुपीज हम लोग पे कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जाकर के आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, पूरी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, कैंडिडेट नेम आपका आ जाएगा, लॉगिन आईडी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमाउंट कितना पे हुआ है, आपके जो भी टैक्सेस लगे, मेरे को 305 रुपीज पे करने पड़े, नेट बैंकिंग से मैंने पे किया है। तो इसके बाद आप लोग प्रिंट रिसिप्ट पे कर दोगे, देन जाकर के आप प्रिंट करके रख सकते हो। देखो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे देखेंगे, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद ही कुछ दिनों बाद जाकर के इसकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। और ये जो चॉइस फिलिंग शुरू होगी ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करने वाली है, क्योंकि अगर ये चॉइस फिलिंग बढ़िया हो गई तो आपको कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा रीप के अंदर, अगर ये घटिया हो गई तो बेकार कॉलेज मिल जाएगा। और होता ये भी है ना कि मान लो यार आपको बेकार कॉलेज मिल तो गया, ठीक है। फिर जब वहां गए तो वहां का बच्चा पूछा भैया तेरी रैंक कितनी थी, कैसे क्या था, उसने पूछा और फिर बोला कि नहीं यार मेरी रैंक तो इतनी थी। तो बोलेगा
यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को तो इससे बेटर तो डिजर्व कर रहा है, यहाँ क्या करने के लिए आ गया। तो देखो तब एम्बैरेसमेंट फील होगी, तब थोड़ी टेंशन होगी, यार काश उस टाइम पे मेरे को कोई होता गाइड करने वाला, काश कोई होता जो मेरी बेस्ट चॉइस फिलिंग करवा देता, तो काश मेरे को अच्छा कॉलेज मिल गया होता। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड किया जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी छोटी छोटी अपडेट्स, जिससे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी अपडेट मिस होती है तो आपका एडमिशन कैंसिल तक हो सकता है, वो मिलेगा। साथ ही साथ आपको कॉल मीट का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको आपकी रैंक पे बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करी जाएगी, आपके सारे डाउट वाउट क्लियर किए जाएंगे। इतनी सारी चीज मिल रही है, और हम लोग को यार 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, इसलिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपकी रैंक पे दिलवा देंगे। इतनी सारी चीज मिल रही है तो आप लोग सोचोगे बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा होगा, 5-6 हज़ार 7 हज़ार, ऐसा कुछ भी चार्ज हम लोग नहीं लेते। हम लोग आपको एट एन अफोर्डेबल प्राइस, जो कि यार हर पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकता है, जो कि प्राइस होने वाला है ओनली 999 रुपीज। इस 999 रुपीज के अंदर पूरी की पूरी काउंसलिंग अभी से जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते पूरा का पूरा करवाने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज मिल रही है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये जो 999 रुपीज है लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ये बस ऑफर है यार फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए 999 रुपीज है। इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और बाद में जाकर के 1500 रुपीज होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, और चॉइस फिलिंग के ऊपर जो भी चीजें आएंगी वो आपको बताते रहेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारा आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जाकर के स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, होम पे जैसे आएंगे। अब हमारा स्टेप 2 होता है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीप 2023। इस पे हम क्लिक करेंगे, देन जाकर के जो मैंने आपको कहा था फॉर्म नंबर, वो फॉर्म नंबर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो स्क्रीनशॉट आपका रहना चाहिए फॉर्म नंबर का। देन जाकर के फॉर्म नंबर डाल के फिर पासवर्ड डालना है, ये दोनों डाल करके फिर आगे बढ़ना है। दोनों चीज मैंने डाल दी, फिर साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। देन दोबारा से ओटीपी पूछेगा, जो भी मेरे मोबाइल पे आई है, ईमेल पे आई है, वो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। मैंने ओटीपी डाल दिया, फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा, फिर क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आ जाएगा मेरे पास आगे फिल करने के लिए, पासवर्ड सेव करना है तो कर सकता हूं, नहीं तो नॉट नाउ कर देता हूं। अब देखो दो चीज पहले हमें अपलोड करनी है। क्या? जैसे ही हम लॉगिन करेंगे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जिस फोटोग्राफ का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। अब 100 KB से आपको मान लो ज्यादा होगा, किसी से भी फोटो खींचोगे ज्यादा ही होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी आप फोन से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो, आपको डायरेक्ट सर्च करना है गूगल पे कि कंप्रेसर फॉर JPEG, ठीक है, या JPEG कंप्रेस। इतना सा करोगे आ जाएगा, फोटो को डालो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा, आपका काम बन जाएगा। ये दोनों के दोनों चीज को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है, एंड देन जाकर के जो भी आपकी फोटो है, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, तो इस पे मैंने क्लिक किया, अब मेरे सामने फोटो आ जाएगी, राइट। ऐसे ही जाकर के सिग्नेचर मेरे को सेलेक्ट करना है, मैंने सिग्नेचर पे क्लिक किया, फिर मैं अपलोड पे क्लिक करता हूं, ये दोनों मेरी चीजें आ गई है। ये जो सिग्नेचर है वो मेरा 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए दोनों चीज डाल दी, फोटो और सिग्नेचर। आपको फोटो ही डालनी है, जैसे ये फोटो, और सिग्नेचर एक करके ब्लैंक पे उसका फोटो लेकर के वो डालना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, इसलिए मैंने ये डाला। इसके बाद फॉर्म नंबर और सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। अब आ रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जेईई मेंस। जेईई मेंस के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं? अप्लाइड फॉर जेईई मेंस आपने किया है तो यस कर देंगे, ठीक है। आपने किया, फिर जाकर के आपका आएगा जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, आपको डालना पड़ेगा जो भी आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है। तो मैं जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल कर दूंगा। इसके बाद आता है डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। अंडमान निकोबार, बिहार विहार, जो भी आपका डोमिसाइल, जैसे आप आउटसाइड से हो, राजस्थान से हो, जहां से भी हो आप, फॉर एग्जांपल दिल्ली से हम तो दिल्ली कर देते हैं। इसके बाद जनरल कैटेगरी आपका आ गया, कैटेगरी आपकी बाहर से हो तो जनरल कैटेगरी आ जाएगा। अगर मैं मान लो राजस्थान करता हूं, राजस्थान मैंने किया, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने आता है कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, तो राजस्थान से ही तो हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं, ST SC OBC जो भी आपका फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहां पे हम चूज कर लेते हैं SC कैटेगरी है, राइट। फिर आता है आर यू हैव सेलेक्टेड SC कैटेगरी, हाँ अगर हमें गवर्नमेंट वेरीफाइड है तो यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जाकर के आ जाएगा एंटर सब कैटेगरी, कोई सब कैटेगरी है, डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो नॉन कर दोगे। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कहां से है, आप फिलवाड़ा, बीकानेर, बोंडी, जो भी आपका जिससे भी डोमिसाइल है, जिस जगह से हो आप, वो आपको यहाँ डालना है। फिर तहसील डालना है, जहां से भी आपका तहसील है, बीकानेर, पोगल तो बीकानेर डाल देते हैं। इसके बाद डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके फादर जो थे वो पहले एक्स सर्विसमैन, वो आपके यार फौजी थे नहीं थे या रिटायर हो चुके हैं आर्मी से, तो वो चीजें यहाँ पे आपको फिल आउट करनी होगी, ठीक है। अगर है तो कर सकते हो यस, वरना नहीं तो नो कर दोगे। नेशनैलिटी यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है। आप इंडियन हो कि क्या हो, वो ऑब्वियसली इंडियन ही होगे। रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो हिंदू हैं हम, ठीक है। एरिया ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन और रूरल। रूरल मतलब क्या होता है, गांव के इलाके से आप लोग रहते हो। अर्बन क्या है कि आप लोग थोड़े शहरी इलाके में रह रहे हो, तो अर्बन में रह रहे हो तो अर्बन कर दोगे। फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आपकी 8 लाख से कम है फैमिली इनकम, जो भी आपकी पूरी घर की इनकम आती है वह 8 लाख से ऊपर है, पूरे साल की, महीने की नहीं, पूरे साल की, तो 8 लाख से कम आती है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। बोलता है आर यू हैव सेलेक्टेड इनकम लेस देन 8 लाख, डू यू हैव एनी गवर्नमेंट
वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, बोल रहे आपके पास कोई भी है इनकम प्रूफ, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है 8 लाख से कम है, तो आपको उसका बेनिफिट देखने को यहाँ मिलेगा। तो हमारे पास अगर होगा तो हम यस कर देंगे, ठीक है। आपको आ जाए कि हाँ ये सच है कि नहीं, आप एक बार देख लो, तो यस है तो है भाई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। आपको एड्रेस अपना पूरा डालना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस है, तो आप जो भी एड्रेस है वो अपना अच्छे से फिल कर दोगे। इसके बाद उसका पोस्ट ऑफिस, जो भी एड्रेस है उसका पोस्ट ऑफिस भरोगे। फिर उसके बाद स्टेट दोबारा सेलेक्ट करोगे, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका उसका स्टेट्स आप लोग ध्यान से सेलेक्ट कर लोगे, जो भी, जैसे मैंने राजस्थानी सेलेक्ट कर लिया। फिर इसकी डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी मेरी डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर ये वो। तो आप लोग सही से सारी डिटेल्स भरोगे, ये नहीं कि जल्दी जल्दी चक्कर में, आप आराम से तसल्ली से भरोगे, ठीक है। जैसे बरान कर दिया, फिर पिन कोड डालूंगा। फिर यहाँ फोन नंबर कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, तो जरूरी नहीं है दोबारा से फोन नंबर देना। फिर सेलेक्ट बेसिस, आप किस बेसिस पे दे रहे हो, जेई मेंस के ही बेसिस पे देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कर दोगे 12/JEE Mains 2022। तो यहाँ एक चीज गलत आ रही है, JEE Mains 2022, ये एक्चुअली में JEE Mains 2023 ही आना चाहिए था, बट यहाँ अभी इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ करी हुई है अभी भी। फिर इसके बाद आता है 10th क्लास आपने कहाँ से पास करी है, तो ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो जहाँ से भी आपने 10th क्लास पास करी है, ठीक है। तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यार हमने CBSE से करी है, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दोगे। स्टेट नेम अपने कहाँ से 10th क्लास पास करी है, तो दिल्ली डाल दिया हमने। पासिंग ईयर आप लोग डाल दोगे कि 10th क्लास कब हमने पास किए, तो हमने पास किए मान लो 2021 में। वहाँ पे टोटल कितने मार्क्स का हुआ था, 500 मार्क्स, और आपके आए कितने थे, मान लो 400 मार्क्स आ गए थे। तो यहाँ क्लिक करोगे तो आ जाए कितना 80% है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद जाकर के आ जाता है 12th क्लास। अपने 12th क्लास कहाँ से पास करी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ, जहाँ से भी आपने पास करी है, ठीक है, वो आप यहाँ डाल दोगे। यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया। आपने कहाँ से करी है, राजस्थान से करी है, जहाँ से भी करी हो वो आपको यहाँ फिल आउट करना पड़ेगा। राजस्थान हमने कर दिया। फिर यहाँ पर क्लास 12th हमने कब पास करी है, क्लास 12th हमने पास करी है 2023 में। मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ भी 500 थे, यहाँ भी हम लोगों के यार कितने आ गए, 400 मार्क्स आ गए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ का 12th क्लास का रोल नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा कि 12th के सब्जेक्ट्स डालने हैं। अब देखो 12th के सब्जेक्ट्स में इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं। जैसे ग्रुप 1 मैंने किया, तो ग्रुप 1 किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरे पास आ गया। ग्रुप 2 मैंने किया तो क्या आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और थर्ड सब्जेक्ट में से मेरे पास इनमें से कोई दूसरी सब्जेक्ट्स थे, तो ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो दूसरे सब्जेक्ट्स, मेरे को मान लो केमिस्ट्री नहीं थी मेरे पास, ठीक है, तो उस तरीके से मैं चूज करूंगा यहां पे। ऐसी ग्रुप 3 इन्होंने बना रखा है, ठीक है, ग्रुप 4 बना रखा है, ग्रुप 5 बना रखा है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, उसमें से 3 जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, तो अगर आपके पास PCM है तो बस वही भरना, ग्रुप 1 भर देना। इसके जो मार्क्स है इसे सबसे भर देना। जैसे 100 मार्क्स का था फिजिक्स में आपके 90 मार्क्स आ गए, तो इस तरीके से भरना है। ऐसी सेम केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का था, इसमें भी आपके 95 आ गए, और यही सी मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का था, ऐसी जाकर के आपके 100 मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से फिल आउट करना है, ठीक है। आपका अगर ग्रुप 2 में आ रहा होगा तो आप ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ग्रुप 3 में इस तरीके से पूरा फिल कर दोगे। पूरा फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इसके बाद हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई जो भी हमने फिल आउट करी हैं, 12th बोर्ड की डिटेल्स, और जो हमने फोटो अपलोड करी हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स 12th क्लास की, 10th क्लास की, जेईई मेंस के लिए अप्लाई किया तो उसका जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, ये सारा का सारा कुछ हमारे सामने आ गया। तो इनको आप अच्छे से चेक कर लोगे, ठीक है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया, पूरा कंफर्म है, सारा कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, देन जाकर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपसे ये मांग रहे हैं। पहली चीज आपसे मांग रहे हैं 10th का मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट की आप लोग डायरेक्ट फोटो खींचोगे, वो आपका काम चल जाएगा। अब ये होनी किसमें, सारी की सारी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 KB से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये कंफर्म होना चाहिए कि भैया 200 KB से नीचे। अगर आपका 200 KB से ऊपर है, वही सेम टू सेम चीज करनी है कि कंप्रेस PDF, डायरेक्ट सर्च मारो गूगल पे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट, फ्री वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप इजीली अपना कम कर लोगे, कंप्रेस हो जाएगा। पहले 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, देन चूज फाइल पे करने के बाद जो भी हमारा जो फाइल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये PDF है, हमने इसे अपलोड करना है, तो अपलोड पे क्लिक कर देंगे यहां पे। फिर यहां भी हमें अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहां अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, ऐसी सेम टू सेम आपकी 12th की मार्कशीट डालनी है। तो जैसे एक और बार मैं एग्जांपल समझा देता हूं, 12th की मार्कशीट हमने डाली, यहां पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे यहां कर दिया तो अभी नहीं हुआ ये, जब हम दोबारा अपलोड करेंगे तब यहां आएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तब आप समझना कि हाँ कंफर्म है। ऐसी सेम टू सेम जेईई मेंस की मार्कशीट डालनी है, ठीक है। जेईई मेंस का जो भी आपका रिजल्ट कार्ड आया ना, जो भी बेस्ट वाला है, वो मार्कशीट यहां पे अपलोड कर दोगे। अगर आपको देखो ये आएगा कि मैं तो यार स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, तो ये कैसे करूंगा, तो यार स्क्रीनशॉट ली, JPG किया, JPG टू PDF में पहले कन्वर्ट करोगे, फिर PDF ज्यादा बड़ी बन गई, फिर उसे कंप्रेस करोगे, तो थोड़ी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने 8 लाख से कम वाला डाला था, इसलिए मुझे इनकम सर्टिफिकेट की भी डिमांड की गई है, तो वो भी मैं यहां डालूंगा। ऐसी मैंने कैटेगरी डाली हुई अपनी SC कैटेगरी, तो मेरे को SC कैटेगरी के लिए भी मेरे को कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे, आप बाहर से बच्चे हो, अदर स्टेट से, तब तो आपको कोई फर्क नहीं
पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं से हो तो जाकर के फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद डोमिसाइल, मैंने डाला कि मेरा यहाँ का डोमिसाइल है, राजस्थान का ही डोमिसाइल है, तो मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। तो ये टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट्स मेरे को डालने पड़ रहे हैं अगर मैं राजस्थान से ये सब कुछ मैंने जो जो डिटेल्स भरी हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपकी डिमांड रहेगी। तो ये सारे के सारे पहले मैं अपलोड कर देता हूं, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। मैंने सारा का सारा कुछ फिल कर दिया, मैंने अपलोड कर दिया, फिर यहाँ पे सारे पे मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूं, तो सारे मेरे अपलोड हो गए, राइट। फिर मैं सेव पे क्लिक करूंगा, फिर सेव आ जाएगा, योर डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड नाउ, प्लीज फिल चॉइसेस नाउ। ठीक है, मेरे सारा कुछ फिल हो गया। कॉलेज चॉइस फिलिंग इज नॉट येट स्टार्टेड, सो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम। अब देखो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, बट अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इस चॉइस फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी जाकर के फिर आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बीच में बता दिया कि यार चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ट नहीं हुई होती है तो आपको जाकर के हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज डिजर्व कर रहे होगे और बुरा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप भी नहीं चाहते हैं यार कि बुरा कॉलेज मिले तो जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी देखो चॉइस फिलिंग की डेट इन्होंने स्टार्ट नहीं करी है। जैसे ही स्टार्ट होगा भैया सारे बच्चे भरने लग जाएंगे और जो जो गलतियां करेंगे उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जो अच्छे से काउंसलिंग करेंगे वो कर लेना, क्योंकि यार काउंसलर्स बहुत ही बढ़िया वाले से करवाना बहुत जरूरी है, वरना फिर बाद में पछताते हैं कि यार मैं यहाँ क्या 1000-1500 के चक्कर सोचने के चक्कर में 1-2 लाख रुपए फीस तो दे रहा हूं लेकिन वही घटिया कॉलेज में दे रहा हूं, ऐसा कुछ हो जाएगा सीन। तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, तो आप जा करके दोबारा से बता रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि आपने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लिया। यार कुछ भी डाउट वाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि ये जो ऑफर है यार, ये 999 रुपीज वाला, वो आपको लिमिटेड पीरियड ऑफर है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। जैसे ही कंप्लीट किया प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।